interest rates rise by RBI and its effect on debt fund investment। RBI के ब्याज दर बढ़ने से डेब्ट फंड इन्वेस्टमेंट पर होने वाले असर का आज हम चर्चा करेंगे। ब्याज दर बढ़ने की संभावनाओं से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कम या ज़्यादा होने के दरकार होते हैं। जैसे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में सुनते हो, मतलब आरबीआई ने जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए वैसे ही इन्वेस्टमेंट रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वोलेटिलिटी आ सकती है। डेब्ट मार्केट के और सिक्योरिटी मार्केट के इन्वेस्टर चिंतातुर है कि उनके रिटर्न का क्या होगा। आरबीआई इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने के लिए संभावना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ब्याज दर पर क्या असर होगा? इंटरेस्ट रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न पर असर करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर एग्जिस्टिंग डेब्ट फंड लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्याज दर बढ़ाने से जो पुराने डेब्ट फंड होते हैं उनके ब्याज दर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है और नए डेब्ट फंड पे ज़्यादा मतलब बॉन्ड्स पे ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। तो रिटर्न के पीछे ही इन्वेस्टर भागते हैं और नए डेब्ट फंड से मतलब नए बॉन्ड से ज़्यादा फायदा होने के कारण लोग एग्जिस्टिंग डेब्ट फंड सेल करने लगते हैं, जिससे कि एक प्रेशर बनता है पुराने वाले बॉन्ड्स पे, जिससे उनकी कीमतें कम होने लगती है, क्योंकि हर कोई सेल कर रहा है और उसे खरीदने वालों की संख्या कम है। सप्लाई एंड डिमांड की वजह से उसकी कीमतें कम होने लगती है, क्योंकि नए डेब्ट फंड कम कीमत पर हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं, जिसके एग्जिस्टिंग डेब्ट फंड की कीमत कम हो जाती है। इसे सप्लाई डिमांड से समझा। एग्जिस्टिंग फंड पर सेलिंग का दबाव होता है। एग्जाम्पल, ₹100 का है और उस पे 5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, 5% मतलब ₹5। और वहीं पे बी, यह नया डेब्ट फंड है, उसकी भी कीमत ₹100 है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से उस पे 6% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो कहा 5 और कहा 6, तो लोग क्या करेंगे, ए डेब्ट फंड को सेल करेंगे, उसी से बी डेब्ट फंड खरीदेंगे, जिससे ए की सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, उसी से उसकी कीमत कम होती जाएंगे। वहीं पे डेब्ट फंड बी मांग ज्यादा होगी, इसीलिए उसके कीमत राइज होने की शुरुआत होगी। इन्वेस्टर डेब्ट फंड ए को बेच के बी डेब्ट फंड खरीदेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा बी डेब्ट फंड दे रहा है, इसलिए इससे ए डेब्ट फंड की प्राइस सेलिंग की वजह से थोड़ी कम होगी। सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड से लोग जल्द से जल्द ए फंड बेच के बी फंड लेना चाहेंगे। उससे बी डेब्ट फंड की डिमांड ज्यादा होने से उसका प्राइस भी बढ़ने लगेगा। ये तो रही बात क्या सप्लाई डिमांड से क्या होगा ये। अब इसके विपरीत जब इंटरेस्ट रेट कम किए जाती है तो एग्जिस्टिंग डेब्ट फंड के प्राइस बढ़ने लगते हैं। हमने जैसे पहले देखा कि जब इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं तो नए डेब्ट फंड की प्राइसेस बढ़, समझे। तो उसके विपरीत क्या होगा, मतलब जब इंटरेस्ट रेट कम किए जाएंगे तो नए वालों की कीमत कम होगी और एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स की कीमत बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि पहले ब्याज दर ज्यादा था ना, तो पहले की ब्याज दर ज्यादा था, इसलिए वह ज्यादा फायदा देगा, इसलिए उसी का प्राइस बढ़ने लगेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम किए जाती है तो एग्जिस्टिंग डेब्ट फंड के प्राइस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि नए फंड के इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। जब आरबीआई पॉलिसी रेट बढ़ाती है तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स बड़े आकर्षक हो जाते हैं। डेब्ट इन्वेस्टर को लॉस होगा, तभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि एनएवी कम होगी। एनएवी मतलब नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू यानी क्या होता है, जो पूरे का पूरा डेब्ट फंड का मतलब डेब्ट बॉन्ड का पोर्टफोलियो होता है, मतलब सब कुछ मिला के जितने भी डेब्ट, मतलब एक प्रकार का बॉन्ड है जिसका नाम है ए, तो इसमें कितने पैसे लगे हुए एक नाम के बॉन्ड पे, जैसे समझे 100 करोड़, और उनका अब हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ कितने बॉन्ड इशू किए गए उस बॉन्ड का, तो 100 इशू किए गए, मतलब एक बॉन्ड कितने का, 1 करोड़ का, क्योंकि 100 करोड़ भाग गएंगे हम कितने से, 100 नंबर, उससे आंसर आएगा 1 करोड़ पर यूनिट। मतलब एक बॉन्ड की कीमत कितनी होती है, 1 करोड़। इसे कहते हैं एनएवी। एनएवी यानी क्या, मतलब एक बॉन्ड के यूनिट की प्राइस कितनी है, एक यूनिट बॉन्ड की प्राइस कितनी है, इसे कहते हैं एनएवी, नेट असेट वैल्यू। इसे ये भी म्यूचुअल फंड में भी इस्तेमाल किया जाता है, बार आता है शब्द एनएवी यानी नेट असेट वैल्यू। एंड में एक्सपर्ट क्या रिकमेंड कर रहे हैं, एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जब भी बॉन्ड मार्केट में मतलब डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा समय पे रहना, क्योंकि साइकिल तो चलते ही रहेंगे, कभी लो कभी हाई,
ऐसे तो चलता ही रहेगा। लेकिन आप अगर पूरी साइकिल तक, मतलब पूरी साइकिल, मतलब आप आज लो में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप लो में ही सेल करोगे आगे जाके, तो तभी आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। आप अगर कुछ अलग प्रकार से कर रहे हो, लो लो में बाय कर रहे हो, सेल हाई में सेल कर रहे हो, तो नुकसान की प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसीलिए बॉन्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना यह रिकमेंड किया जा रहा है, मेरी तरफ से नहीं, एक्सपर्ट की तरफ से। पूरी साइकिल पूरी होने तक इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है।